सुनिए। सुख राल है का साल त्वे मैं ते बुलालू कोते गए मैं ना करे दोने ते जुजोलू बिजी जादी लाटी पैट दूरे चास सूरे गाड़े शोंदी पाटी बिजी जादी लाटी। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से रोशनी नेगी ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। बाकी दोस्तों फ़ोन पकड़ने का तो आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सुबह से मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और अभी आज मैं कर रही हूँ ऊपर वाले रूम की सफाई। काफ़ी टाइम बाद मैं आज ऊपर रूम की लिपाई पुताई कर रही हूँ, क्योंकि नीचे ये होता है कि नीचे हमको खाना वगैरह बनाना होता है, आग जलाने होते हैं, वो एकदम से काला हो जाता है। तो ऊपर हम बहुत कम लिपाई पुताई करते हैं। हाँ, नीचे कर देते हैं ये नीचे, लेकिन ये दीवार वगैरह है जो बहुत कम लिपाई पुताई होती है इसकी। बाकी दोस्तों आज रूम भी देखने लायक नहीं हो रखा है, तो मैं आपको पहले रूम की हालत दिखा देती हूँ कैसा कैसा हो रखा है। और जो रूम की हालत है उसे इग्नोर करना, क्योंकि पूरा सामान मैंने नीचे रखा है और थोड़ी देर में जब लिपाई पुताई का काम खत्म होगा उसके बाद देखेंगे कौन सा सामान कहाँ सेट करना है। तो मैं पहले आपको रूम की हालत दिखा देती हूँ कैसा हो रखा है, क्या हो रखा है। तो दोस्तों यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये पूरा सामान मैंने ऐसे ही बिखेर रखा है यहाँ पे, और कुछ यहाँ का है वो नीचे। तो ये देख सकते हो रूम की हालत कुछ इस तरीके से हो रखी है अंदर वाले की। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिपाई पुताई करनी है। और ये हमारे मतलब दादा वगैरह के टाइम से ये चलता आ रहा है। दादा वगैरह के क्या, उससे पहले कुछ और होता था, लेकिन ये बनाया जाता है नाज वगैरह रखने के लिए, जैसे गेहूँ हो गए, जंगोरा हो गया, तो इनमें वो सब रखा जाता है। जैसे कि ये कुछ इस तरीके से ये, तो यहाँ जंगोरा है, उसके ऊपर कुछ और सामान है। तो यहाँ पे मुझे पूरा लिपाई पुताई करनी है। बाकी दोस्तों जो ये थैले वगैरह हैं ये सब यहीं से हैं, बाकी इनको सबको मुझे नीचे निकालना है। जितना भी यहाँ पे दिख रहा है ये सामान वगैरह सारा मुझे निकालना है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे करनी है लिपाई पुताई का काम। कुछ सामान बाहर भी ऐसे ही बिखर रखा है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे ओयांश टीवी देख रहा है, तो इसे मैं टीवी देखने दूंगी, क्योंकि काम बहुत है आज। ये जितना चुप रहेगा, शांत रहेगा, इतना ही ठीक है। बाकी यहाँ पे जो ओयांश के बर्थडे के दिन का डेकोरेशन वगैरह था, थोड़ा बहुत तो निकल गया था, लेकिन जितना है आज इसे भी निकालना है, क्योंकि यहाँ पे भी लिपाई पुताई का काम स्टार्ट होगा। तो यहाँ कुछ इस तरीके से ये हाल हो रखे हैं, और अंदर भी वही हाल हो रखे हैं। तो मैं जितना जल्दी हो सके इसे निपटाती हूँ। सबसे पहले मैं भैंस वगैरह को पानी पिला देती हूँ, क्योंकि बाद में धूप लग जाती है, टाइम नहीं मिलेगा मुझे। तो मैं सबसे पहले भैंस वगैरह को पानी पिलाऊंगी। बाकी दोस्तों आपके शहरों में करते होंगे झाड़ू पोछा वगैरह, तो यहाँ झाड़ू तो डेली लगाते हैं, लेकिन यहाँ पोछा नहीं लगाते, यहाँ सीधा लिपाई का काम होता है। और वो भी जो मिट्टी के मिट्टी के रूम पे सुकून है, वो सुकून सीमेंट के रूम पे नहीं है। जैसे सीमेंट वगैरह के घर है उन पे वो सुकून नहीं है। यहाँ ठंडियों के टाइम पे भी सुकून मिलता है, गर्मियों के टाइम पे भी सुकून मिलता है। और जो लाल मिट्टी की खुशबू होती है, जो मिट्टी के घरों का सुकून, जो खुशबू होती है, वो कुछ अलग ही लेवल की होती है। तो करते हैं जल्दी से, और मैं आपको थोड़ा बहुत लिपाई पुताई का काम दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको पूरा सेट करने के बाद ही दिखाऊंगी, अगर फ़ोन टाइम मिलता है तो, क्योंकि ये भी फिक्स पता नहीं है कि टाइम मिलेगा ही मिलेगा। तो जल्दी से मैं भैंस वगैरह को पानी पिला देती हूँ, फ़ोन को तब तक चार्ज पे लगा देती हूँ। तो चलिए चलते हैं और जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं अपना। तो सबसे पहले इस दीवार का इसको पेंट करते हैं मिट्टी से सबसे पहले इसे पेंट कर देते हैं, और उसके बाद देखेंगे और कहीं का। तो पहले चले करते हैं शुरुआत यहाँ से। दोस्तों इस बाल्टी में है मिट्टी, और ये है कपड़ा, एक कपड़ा का टुकड़ा। तो इससे हम लिपाई का काम कंटिन्यू चालू रखेंगे। बाकी दोस्तों जो गोबर मिट्टी जब नीचे की लिपाई होती है, तो उसके बाद उसमें गोबर मिट्टी मिक्स की जाती है, लेकिन जब ये दीवारों की
लिपाई हो रही है तो इसमें केवल मिट्टी मिट्टी होती है, मिट्टी और पानी। तो कुछ इस तरीके से हम लिपाई कंटिन्यू चालू रखेंगे। तो देखते हैं कब तक होती है यहाँ की लिपाई। और ये थोड़ा ऊंची जगह में है तो मुझे ऊपर ही आके बैठ के लिपाई का काम करना पड़ रहा है। डर भी लग रहा है गाइस, यहाँ अगर मैं गिर गई ना तो मेरा हाथ टूटेगा, पाँव टूटेगा क्या। नीचे कुर्सी भी लगा रखी है मैंने इसी के कारण। गाइस मम्मी नीचे की रूम की लिपाई कर देती है, लेकिन यहाँ की लिपाई नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ लिपाई करना बहुत टफ है। मतलब कुर्सियों में चढ़ना बहुत रिस्क वाला काम होता है यहाँ। इसलिए मम्मी ने कहा कि तू यहाँ की लिपाई कर। तो आप बने रहे ब्लॉग के साथ और कमेंट में बताना मैं लिपाई कैसे करती हूँ। तो दोस्तों चलिए, इतना मैंने आपको दिखा दिया है लिपाई का काम जितना ये हो पाया है। और अब मैं जल्दी जल्दी लिपाई का काम ख़त्म करती हूँ। आपको मिलूंगी सीधा जब लिपाई हो जाएगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों इस दीवार की मैंने लिपाई पुताई कर दी है, केवल इस दीवार की है। बाकी वहाँ से फ़र्क देख सकते हो तुम, वहाँ से और यहाँ से अलग ही फ़र्क दिख रहा है। जहाँ से लिपाई की है वहाँ से कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जहाँ पे लिपाई नहीं किया वहाँ इस तरीके से दिख रहा है। तो मुझे जो ये थैले वगैरह हैं, जो ये कुर्सी है, ये सब यहाँ के हैं। तो मुझे साथ साथ में काम भी निपटाना है। जो सामान जहाँ का है मुझे वो सामान वहाँ भी रखना है। तो ये थैले भी हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखे हुए मम्मी ने। तो ये वाले थैले भी कुछ मुझे यहाँ पे रखने हैं। तो देखते हैं किस हिसाब से रहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ का सामान सेट कर देती हूँ, साथ साथ में सामान भी सेट होता रहेगा तो इतना काम नहीं बढ़ेगा फिर। तो वहाँ की लिपाई होगी तो जो यहाँ का सामान है तो इसके ऊपर का सेट कर देते हैं जल्दी से, और फिर मैं आपको क्लियर लुक दिखाऊंगी आपको। तो अब यहाँ से स्टार्ट रह गया है, यहाँ से करना शुरू हो गया है काम। और यहाँ का जो सामान था, यहाँ पे जो बिखरा हुआ था, ये थोड़ा बहुत मैंने समेट लिया है। ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने सामान सेट कर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कुर्सी है, जैसे मेहमान वगैरह आते हैं ये उनके लिए है तो काम आ जाते हैं। तो इसलिए ये सब ऊपर रखे, इनका भी कोई काम नहीं है। 4 है तो ये ऊपर ही रखे हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए ये रहे। यहाँ पे 2 3 ये है, 1 ये है, 4 नीचे है, 4 ऊपर रखे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो कमेंट में बताना कैसे सेट किया है। बाकी दोस्तों अब मैं पूरा काम निपटाती हूँ, उसके बाद मिलूँगी सीधा। तो बाहर वाले रूम की साफ़ सफाई हो चुकी है। वहाँ पे जो यहाँ पे लटकाए हुए थे वो वहाँ पे हैं। बाकी यहाँ की लिपाई हो गई है और नीचे की भी हो चुकी है। बस यहाँ पे छूट रखा है क्योंकि अभी अंदर साफ़ सफाई चल रही है। बाकी अंदर कुछ इस तरीके से हो रखा है अभी। तो यहाँ का सामान तो मैंने उस टाइम सेट कर दिया था। बाकी साइड का भी सेट हो चुका है थोड़ा बहुत। तो अभी इसी साइड लिपाई की है तो इसे भी अब क्लियर करेंगे। देख सकते हो ये कितना कूड़ा आ रहा है। सो फाइनली गाइज यहाँ पे सारा काम निपटा दिया है। बस ये थोड़ा बहुत बर्तन है जो कहीं और के हैं तो उनको अभी यहीं पे रखा है, तो कहीं और रख लेंगे बाद में। बाकी यहाँ पे हमने अपने बिस्तर लगा दिया। हमारा कोई ठिकाना नहीं रहता है, कभी हम वहाँ पे सोते हैं कभी हम यहाँ पे सोते हैं। तो आज हम यहाँ पे सो रहे हैं तो हमारी जगह चेंज होती रहती है, जहाँ मन में आए वहीं सो जाते हैं। और नीचे सोने का अलग ही मज़ा है। बाकी दोस्तों आपको मैं अपना चेहरा दिखा रही हूँ सीधे बाद में। मतलब अभी टाइम 3 हो चुका है, 3 बज चुके हैं। और लगा लो सुबह 9 बजे से कंटिन्यू काम पे लगी हूँ मैं, 3 बज गए और अभी तक भी
काम सही पूरा हुआ नहीं, मतलब पूरा हो चुका है, बस सामान वगैरह रखना बाकी है। तो जितना इजी आप लोग को लगता है कि घर की सफाई या लिपाई पुताई करना इतना आसान है, तो उतना आसान है नहीं, बहुत ही टफ काम है ये। मतलब पूरा दिन लग जाए लेकिन काम ही नहीं होता है, इतना टफ है ये। तो अब मैं थोड़ा आराम करती हूँ, कपड़े वगैरह कल धोने हैं। तो अभी है टाइम शाम के 5 बज चुके हैं और मैं अब जा रही हूँ खेत। अभी तक मैं सो गई थी क्योंकि मौसम बहुत ही ख़तरनाक वाला हो गया था। मैंने सोचा क्या ही करना, सो जाती हूँ, तो सो गई थी। बहुत ही ख़तरनाक हवा चल रही थी। तो अभी मौसम ठीक हो गया है, ठीक है, मतलब बारिश नहीं हो रही है। बाकी अभी मैं जा रही हूँ खेत सरसों निकालने के लिए। देखते हैं वहाँ सरसों है कि नहीं है, वैसे तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे। तो जा रही हूँ मैं भी, और साथ में घास भी लेके आऊँगी, चिंता सरसों नहीं होगा तो देखते हैं कैसा कैसा रहते हैं। बाकी दोस्तों इसने मुझे डरा दिया था। मैंने कहा ये काला काला क्या है भीगे हुए विगाओं के सामने। गाइस मेरी सांसें अटक गई थी। बाकी घर की लिपाई पुताई करके ऐसी हालत डाउन हो रही है ना आज, क्या ही बोलना गाइस। अभी मैं आ चुकी हूँ खेत पे, अभी नहीं, जस्ट एक खेत से निकाल के आ चुकी हूँ मैं दूसरे वाले खेत पे। तो अब इस खेत का निकालना है मुझे, ये रहा, इस वाले खेत का निकालना है मुझे सरसों। और ऊपर वाले खेत से लेके आई मैं, वो वाला थोड़ा ही था वहाँ पे। बाकी धूप जा चुकी है, मौसम देख सकते हो बहुत ही ख़तरनाक वाला हो रखा है और 6 बजने वाली है। तो मैं बहुत ही लेट आज खेत पे आई थी क्योंकि टाइम हो गया था, और मैं फिर आज लिपाई पुताई का काम हुआ था तो थोड़ा बहुत टाइम हो ही गया है। तो दोस्तों अब मैं जल्दी से इसे निकालती हूँ, बाकी ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस ब्लॉग को आप यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं रोशनी नेगी मिलूँगी आपको फिर से नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।